कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। कर्म ने कब्जे में ले लिया है। बस अभी जो अपन 3 दिन से समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी कर्म के बस में नहीं करना बस। और कर्म यही करता है, बच्चों को जोड़ो, परिवार को जोड़ो। क्या करेंगे? ये पाप तुम कर रहे हो। राजा महाराजा ये लड़ लड़ के मर गए, पाप करके, स्वयं जाके धोखा पेड़ बन गए। बच्चे तो तुम्हारे काम आने ही वाले नहीं है, बल्कि जब पाप कर्म भोगोगे तो स्वयं को ही भोगना है। परिवार बांटने वाला अपनी करनी आप करे, डरते जाओ, लेकिन भोगना तो अपन को ही है। अपन को ही मिलेगा कर्म का जो फल है, कोई बांटने वाला नहीं। यदि अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि नहीं, मैं कर्म के अधीन तो नहीं होऊंगा, बस एक तरीका है, एक तरीका है कि कमाओ। तुम कर्म से कमाओगे, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया, तुम्हारी कमाई तुम्हारे कर्म से होगी, धर्म से नहीं। धर्म कभी कमाई नहीं कराता, जब भी कमाई होगी कर्म से होगी। कौन नहीं कमाना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कमा पा रहे? बताओ भैया, कौन कमाई नहीं चाहता है? सब चाहते, सब धंधा पानी करते, सब व्यापार करते, लेकिन नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों? कर्म साथ में, कमाई कर्म के अधीन है। तुम सब खाते हो, लेकिन सबको एक समान नहीं पचता। भोजन कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन। हवेली बन रही है, बनेगी, कर्म के अधीन, तुम्हारे अधीन नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास अच्छी हवेली हो? बोलो भाई, चाहते हो कि नहीं? क्यों नहीं बन पा रही? कर्म के अधीन। तुम्हारा सारा धर्म पूर्व का किया हुआ कर्म के कब्जे में चला गया। अब कर्म ही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अब हमारी जरूरत कर्म के लिए नहीं है। जो मैंने कहा था, मैंने आज तक कहीं भी तुम लोगों को मकान बनाने का उपदेश नहीं दिया। किसके उपदेश से तुमने मकान बनाया? बोलो महाराज। हमने मलय महाराज का प्रवचन सुना था कि अब हर व्यक्ति को अपना मकान बनाना चाहिए। उनका नाम बताओ, बताओ नाम। बहुत महाराज है, फिर भी इतने सारे मकान कैसे बन गए कमला नगर में? मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने किसने कहा था तुम गाड़ियां खरीदो? मैंने तो कहा ही नहीं था, कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम जितने कार्य कर रहे हो संसार में, इसको कहने वाले गुरु का नाम बताओ। एक मंदिर बनाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ गई। 1000 मकान तुमने बिना गुरु के बना लिए, पूछे भी नहीं। हजारों मकान दुनिया में बन गए बिना गुरु के। और जो बिना गुरु का बनता है वही कर्म है, और जो गुरु के कहने पे बनता है वही धर्म है। भोजन तुमने किसके कहने से शुरू किया? बोलो भोजन। अरे जन्मते ही चिल्लाए थे, लाओ। रोते रोते कहा था। जन्मते ही व्यक्ति सबसे पहले रोता है। किससे रोता है? मुख से। कर्म लाता है, भोजन लाओ। अरे अभी तो तू छोकरा है, पहले बताऊंगा। बोले कुछ नहीं बताना, आप तो लाओ। कर्म ने भोजन करना सिखाया। सिखाया ही नहीं, आप सीखे।
किसी महाराज ने नहीं, किसी गार्जियन ने नहीं भोजन करना सिखाया, लेकिन पूजन करने के लिए कितने लोग सिखा गए, तो अभी पूरे नहीं सीख पाए। खाना तो सब सीखे हुए हो कि नहीं, कि खाना भी सिखाऊं? अरे महाराज आप काय को समय खराब कर रहे हो। और पूजन के लिए तीसरी बार आ गया हूं, तो भी अभी कमला नगर में 60% लोग को भी पूजन करके नहीं जानते हो। अंदाज बोल रहा हो, सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखा है। इतने लोग समझा गए, पीढ़ी दर पीढ़ी से समझा रहे, तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कर्म के अधीन नहीं है ना। कर्म के अधीन जिंदगी जीना सरल है, धर्म के अधीन जिंदगी जीने का मन बन जाता है कि नहीं, मैंने तो कर्म से तो खूब जी लिया, खूब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं खर्च जो करूंगा वो धर्म के अधीन होके करूंगा। जो अपना 2 दिन से प्रवचन चल रहा है, कमाई में मेरी जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ। और कम पड़ रहा हो तो मैं भी सपोर्ट कर दूं, कोई बात नहीं। बस एक नियम तुम्हें लेना है, कमाई का आशीर्वाद दूं? हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं, भक्तों को देने में क्या आपत्ति। बस एक नियम लेना पड़ेगा कि तुम कमाने के बाद खर्च करोगे वो धर्म और धर्मात्मा से पूछ के करोगे। बस